अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इट्स मीन डैट कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस हो सकता है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी, या अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन लगेगी, अगर सेम होंगे तो रिपल्जन लगेगी। ये रिपल्जन किसके बराबर होगी? सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इफ़ दिस चार्ज इज़ Q1। अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने ले लेना है, राइट। एंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ R, सो द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम से आपने इसको डिवाइड करवा देना है। सो इस तरह से आपके पास क्या हो जाता है, ये कूलम्स लॉ आ जाती है। सो यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स F है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ R। सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ F is directly proportional to Q1 Q2 and the second equation is F is inversely proportional to the R square। When we combine these two equation, जब आप इन दो इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F is equals to Q1 Q2 divided by R square and F is equals to K Q1 Q2 divided by R square। The above equation is also known as Coulomb's law, where F is force between the two charges and is called Coulomb force। Q1 and Q2 are the quantities of the charges separated by a distance R। K is constant of proportionality और K की वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये वैल्यू इसकी K की है। ये जो आपके पास पाई और एप्सिलॉन नॉट है, ये डिवाइड में लिखा हुआ है, सो यहाँ पे मिस्टेक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है। एंड K की जो वैल्यू एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि अगर आपके पास एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, एक बड़ा सा चार्ज है जिसको आप कैपिटल Q कह लें, और इस चार्ज की एक फील्ड है जिसके अंदर ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, राइट। सो इस चार्ज की एक फील्ड है जिसके अंदर अगर आप दूसरा चार्ज लेके आ जाएं तो उसके ऊपर ये फील्ड अप्लाई करेगा। वो इसकी एक ख़ास रेंज होती है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ आएगी तो उसके ऊपर अट्रैक्शन होगी, अदरवाइज़ इससे बाहर नहीं होगी। सो ये एक प्लस चार्ज है और इसकी फील्ड के अंदर एक दूसरा हम छोटा चार्ज रखते हैं जिसको हम Q0 कह देते हैं, ठीक है, Q। द फोर्स इज़ अप्लाइड बाय दिस चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी इस चार्ज की मदद से, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। सो डेफिनेशन इसको आप कैसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट exerts electrostatic force on another charge। the force exerted on a charge inside the electric field is known as electric field। the force exert per unit charge, के फोर्स एग्जर्ट पर यूनिट चार्ज, एक फोर्स लग रही है, किसके ऊपर लग रही है, पर यूनिट चार्ज पर लग रही है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, फोर्स पर, और ये आपके पास चार्ज आ गया, यूनिट चार्ज आ गया, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है, ये सारा रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर ये जो पूरा रीजन है जो इस चार्ज के अराउंड है, उसको आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया उसके आगे इंटेंसिटी लगा लें, वो वर्ड जब हम इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। इलेक्ट्रिक द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट
इन स्पेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है कि आपके पास ये पूरा चार्ज है बीच में, और यहाँ पे जो है वो इसकी ये पूरी रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसके अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक छोटा चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट दिस वन पॉइंट। ठीक है, सो किसी भी पॉइंट पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जबकि जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू F/Q0। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनाई गई, ये आपके पास कैपिटल चार्ज है Q, और ये आपके पास Q0 है। सो जितनी फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं, इस Q को आप इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू F। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, अगर कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये सारी फोर्सेस इस तरह से इसके अंदर इन्वर्ट जाती हैं, राइट, नेगेटिव चार्ज के, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आउटवर्ड जाती है, ऐसे करके। इन्हीं को बस जो एरो की डायरेक्शंस है ये आपने आउटवर्ड बना देनी है। सो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज में इनवर्ड होती है, सॉरी पॉजिटिव में आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। सो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती हैं ये इमेजनरी लाइन्स होती है, दीज आर दी इमेजनरी लाइन्स, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स शोन इन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट चेंज चार्ज बिटवीन दी टू पॉइंट्स क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ले ली, ये इतनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को अब यहाँ से यहाँ तक लेके आए, क्या करवाया हमने, इस चार्ज को मूव करवाया। ये आपके पास Q0 चार्ज था, इस Q0 चार्ज को आपने इस पॉइंट से कहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक लेके आ गए। इस पॉइंट का नाम A दे दें, इसका नाम B दे दें, राइट। सो ये एक सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, एनर्जी यहाँ पे इस चार्ज की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी कि कम होगी। तो आंसर है यहाँ पे ये चार्ज जो है वो ये पॉइंट इस चार्ज से दूर है, तो दूर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वो कम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कोई चीज़ लेके आएंगे तो हमें एनर्जी का डिफरेंस को कवर करना पड़ेगा, एक एनर्जी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। सो इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए, जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो इसके लिए वर्क करेंगे, इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करेंगे। तो जब हम वर्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हमें डेल्टा W करना पड़ेगा। जब आप डेल्टा W करेंगे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, तो वो जो इसके अंदर जो क्वांटिटी स्टोर होगी, जिसको आप लिखें डेल्टा Q W पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q0, राइट। सो V क्या होता है, W/Q0 होता है। सो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू W/Q0। सो सिंपल डेफिनेशन क्या है, अब हम इस चार्ज को, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम चार्ज को यहाँ से फील्ड के अंदर लेके आए इन्फिनिटी से, यानी कि फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लेके आए, तो इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होगा उसको आप सिंपल कहेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम एब्सोल्यूट का वर्ड हटा दें तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं एट एनी पॉइंट। और यही डेफिनेशन आपके यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि इन्फिनिटी से आप किसी भी पॉइंट पर, ये इन्फिनिटी है, यहाँ से एक चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इसके लिए आपने जितना वर्क किया इस चार्ज के ऊपर, तो उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो V इज इक्वल टू W/Q। ये हमारे पास एक
लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, और ये यहाँ से चार्ज को मूव करवाया गया है। ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो ये आपके पास एक चार्ज है और ये इसकी फील्ड है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VA, अगर ये पॉइंट A कहते हैं, और ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VB, और यहाँ से यहाँ तक का VB माइनस VA, क्योंकि B के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि ये इस चार्ज से करीब है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये करीब है ये पॉइंट, सो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले में से आप कम वाले को माइनस कर देंगे, तो VB माइनस VA हो जाएगा, राइट। सो ये इस तरह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास फार्मूला था V का, वो V का फार्मूला क्या था? W/Q0, क्योंकि वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं V = U/Q0। U सिंबल है एनर्जी का जो हम वर्क की जगह पे लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो V है VB माइनस VA लिख सकते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल का डिफरेंस के लिए अगर लिख रहे हैं इस फार्मूले को, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, राइट, U/Q0। अब हमें U = Q इंटू VB माइनस VA, सो ये जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ये VA माइनस VB है, तो आप पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हैं आगे पीछे। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर कि हमने इस पे क्या देखा, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक्स।